मिक्सअप है उसको आप देख लीजिएगा तो दोनों का सब कुछ है। अच्छा अब जो हमने बनाना है कि हमने यहाँ पे अरेज को बोलेंगे यहाँ पे कलेक्शंस। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हैं कलेक्शन। एक है पीएल सीक्वल रिकॉर्ड वेरिएबल। पीएल से रिकॉर्ड वेरिएबल जो मैंने बताया था आपको कि एक रिकॉर्ड की शक्ल में होता है और हर रिकॉर्ड में जो फील्ड्स होती हैं वो अलग डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, तो वो उसको ऑरेकल में क्या बोलेंगे, पीएल सीक्वल रिकॉर्ड वेरिएबल। अच्छा, ये जो वेरिएबल है ये ऑरेकल में जब भी कोई वेरिएबल बनाना होता है तो उसकी क्या बताते हैं, डेटा टाइप। अब अगर हमें पीएल से जो रिकॉर्ड वेरिएबल बनाना है और उसमें हमने अपने पोर्शन मुंतखब करने हैं कि इसमें ये फील्ड्स हैं, इसका मतलब है कि इस वेरिएबल को बनाने से पहले हमें कोई अपनी टाइप्स बनानी, क्या बनानी पड़ेगी, टाइप बनेगी। फिर उस टाइप से मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, पहले उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यानी कि ऑरेकल ने तो आपको डेट नंबर वाटर दे दी हुई है, अगर वो ना भी देता तो हमें पहले वो करनी पड़ती, लेकिन वो आसानी के लिए उसने हमें टाइप दे दी है, हम उसको जस्ट बाय नेम कॉल करते और यूज कर लेते। लेकिन अब क्योंकि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपको अपने साइज का पीएलसी का रिकॉर्ड वेरिएबल बनाना है, तो उस हिसाब से आपको अपनी यूजर डिफाइंड टाइप्स बनानी होगी। तो इसी में एडअप कर देते हैं कोड में। तो यहाँ पे फिर मैं ये कहूंगा, इसी को ले लेते हैं टाइप, टाइप और टाइप का नाम, इसका नाम देते हैं एम रेकर्ड टाइप, नाम है इसका जस्ट। ठीक है, टाइप इज का कीवर्ड लिखेंगे, रिकॉर्ड पैरेंथेसिस स्टार्ट, यहाँ पे वो सारे के सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आप जस्ट नाम, ये अंदर उसके पोर्शन के नाम, आप वी अंदर को भी रख सकते हैं, लेकिन उसके नाम के साथ वैसे भी होगा तो उसे हाँ चल जाएगा। ठीक है, अगर ये भी रहने दें लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ जो है यहाँ देने पड़ेंगे कॉमर्स। ये अभी हम क्या बना रहे हैं, टाइप। यहाँ ये एक टाइप को हम सिर्फ कोई टाइप दे देते हैं, ये होता क्या है, मैं कुछ करता तो नहीं हूँ तो चला जाता था। अच्छा यहाँ पे है अच्छा, हायर डेट सैलरी, उस साइड में जाना नहीं होता, कॉमा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो एरो तो यहाँ पे है नहीं है। चलो यहाँ पे तो एरो यहाँ से ऊपर चला जाए, एरो तो यहाँ पे है ही नजर ही नहीं आ रहा, तो कर्सर कैसे ऊपर चला जाता है, ये मेरा शायद इसकी वजह से नहीं सकता है। हाँ लगता है इसकी होता है, इसकी वजह से हाँ लगता है वो क्लिक हो जाता है। हाँ क्लिक हो जाता है। अच्छा ये सारे डिफाइंड हो गए, तो ये अभी हमारी क्या बन गई, टाइप, ये टाइप बन गई। अब इस टाइप से आप बनाए वेरिएबल, वेरिएबल बनाते इसका नाम रखते हैं एम्प रेकर्ड स्पेस आगे टाइप, जो आप बनाएंगे एम्प रेकर्ड। अब इसका फायदा क्या होगा, आप जितने चाहे इससे वेरिएबल बनाए, आप एक और बना दें एम्प अंडरस्कोर रेकर्ड टू रेकर्ड, इवन के आप एक और बनाए एम अंडरस्कोर रेकर्ड 3, और मैं कहूंगा एम अंडरस्कोर रेकर्ड 2 परसेंटेज टाइप। ये तो वो होती है जिसमें सारे वेरिएबल सेम डेटा टाइप के, हाँ कह सकते हैं, लेकिन इसमें आप डिफरेंट टाइप भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें डेटाबेस की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। तो ये कोई और ये कोई प्योर लैंग्वेज थोड़ी है, ये तो एक डेटाबेस है, डेटाबेस लैंग्वेज है, डेटाबेस के साथ प्रोग्रामिंग की है। अच्छा अब ये वेरिएबल मैंने 3 मैंने बना दिए वेरिएबल,
वो अब मैं बजाय वो अब मैं पे यहाँ पे इनको फिर यूज कैसे करूंगा, हर लूप में एक की वजह 3 यूज करते हैं। फिर एक जो करूंगा जस्ट ये कहूंगा ई एम अंडरस्कोर record डॉट, क्या कहते हैं, वो यूज करते हैं। एम अंडरस्कोर record डॉट, ये उसी का पोर्शन है ना, अच्छा इस तरह यूज इकट्ठा नहीं हो सकता। इकट्ठा भी कर सकते हैं, यानी कि ये दिस इज क्या है, पीएल सीक्वल रिकॉर्ड वेरिएबल। तो पीएल सीक्वल रिकॉर्ड वेरिएबल के अंदर डिफरेंट सेक्शन है, तो हर को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं तो क्या करें, जस्ट ये ठीक है। अब आगे आप क्या कर सकते हैं कि एम अंडरस्कोर record टू असाइनमेंट ऑपरेटर, एम अंडरस्कोर record वेरिएबल है ना, चाहे वो कंपोजिट वेरिएबल हो चाहे वो स्केलर वेरिएबल, क्योंकि ये जो ये जो कंपोजिट वेरिएबल है कंपोजिट के अंदर ही जा रहा है, तो फिर यहाँ पे फिर हम इसको क्या कहेंगे, एम देखने के लिए सारे अकेले आप कहने पड़ेंगे, टू डॉट, चाहे आप 1 यूज कर लें चाहे 2 कर लें, दोनों में वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, वही सेम रिजल्ट है, सिर्फ कोड लिखने का पैटर्न आपका चेंज है। अच्छा, ये तो हो गया, हमने कौन सा वेरिएबल पढ़े, पीएल सीक्वल रिकॉर्ड वेरिएबल, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं मैं इसको फिलहाल टेम्परेरी डिसेबल कर देता हूं, मल्टी लाइन का मिस्टेक डिसेबल हो गया कोड ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर इसको डिलीट कर देता हूँ, कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ एम परसेंटेज क्या मतलब, तो मतलब जो रो में जो भी वेरिएबल स्ट्रक्चर है पूरा, लेकिन ये मेरा एम्प अंडरस्कोर रैकेट पीएल सीक्वल रिकॉर्ड वेरिएबल, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर कॉपी हुआ है वो टेबल के स्ट्रक्चर से कॉपी हुआ है, उसका मतलब है इस केस में ये भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें फिर ये है कि आपको उसके सारे कॉलम फिल वेस्टेज एक ही के साथ करते हैं, ये इसको खत्म कर दें। और फिर यहाँ पे अच्छा एक और बात, यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते, ये गलत है कोड, क्यों, आपके कर्सर में स्पेसिफिक कॉलम है और इसमें सारे कॉलम है, ये देखें ना, ये कर्सर है ना, कर्सर तो ये कॉलम है और उसमें क्या है, सारे कॉलम है, तो फिर ये नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे 1 बाय 1 देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या कहेंगे इसको, एम पहला क्या आ गया, एम्प नंबर एम्प अंडरस्कोर record डॉट रीनेम एम्प अंडरस्कोर record डॉट जी सारे में कैसे तो ऊपर आ रहे हैं ना कॉलम, उसी को देख रहे हैं। एम्प अंडरस्कोर record डॉट जॉब आ गया, जॉब आईडेक एम्प अंडरस्कोर record डॉट सेम रिजल्ट, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसी को
अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ये एक एक वेरिएबल में आता है और साथ साथ प्रिंट हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं, एक टेबल लाइक का, PL SQL टेबल वेरिएबल, जो रिकॉर्ड जो आना है वो सारा रिकॉर्ड उस एक पहले तो एक एक वेरिएबल में जा रहा था, अब क्या होगा उस PL SQL टेबल में जाएगा। एक जिस तरह का टेबल आपने, जिस तरह कर्सर आपने बनाया है, एक मेमोरी में टेबल बनाया है, इसी तरह आप एक PL SQL टेबल बनाएंगे। आप चाहेंगे उस कर्सर के रिकॉर्ड उठा के एज इट इज किसमें आ जाए, उस टेबल में। उसको हम 2 डायमेंशन अरेज बोलते हैं। ठीक है, अब वो करते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए वो काम करने के लिए आपको पहले टाइप बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको PL SQL टेबल वेरिएबल बनाना तो पहले क्या बनानी है, उसकी टाइप बनानी है। तो यहाँ पे देंगे PL टाइप एम टैब, टाइप का नाम लिखेंगे इज टेबल ऑफ, इज टेबल ऑफ और इसको मैं खत्म करूँ, इसको मुझे लेना है, टेबल ऑफ एम अंडरस्कोर record अंडरस्कोर टाइप। ये जो टेबल बनाओ उसका जो टेबल का जो रो का स्ट्रक्चर है वो ये दो, ये दे दिया। ठीक है, एम टैब इज टेबल ऑफ टाइप और नीचे कहोगे इंडेक्स बाय बाइनरी इंटीजर। ठीक है जी, इसमें कोई लिमिट नहीं होगी। इसमें बुक में एक लिमिट दी हुई काफी हैवी किस्म की, उतनी लिमिट नेगेटिव पे जाती है, उतनी लिमिट पॉजिटिव में जाती है। ठीक है, 1 2 3 का उसको साथ इंडेक्स बाय बाइनरी इंटीजर। ये टाइप बन गया। अब आप PL SQL टेबल वेरिएबल बना सकते हैं। एम्प अंडरस्कोर टैब, ये उस वेरिएबल का नाम हो गया, और यहाँ पे क्या दूंगा, एम्प टैब, यहाँ पे एम टैब अंडरस्कोर टाइप, ये नाम है वेरिएबल का। तो यहाँ पे भी क्या नाम आ गया, एम टैब टाइप, ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक हो गया। PL SQL टेबल की टाइप, पहले PL SQL रिकॉर्ड की टाइप बनी है, फिर उसके बाद क्या बनी है, PL SQL उसको लेते हुए PL SQL की टेबल की टाइप बन गई, और उससे फिर क्या बन गया, वेरिएबल बन गया। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ तक हो गया, यानी कि यहाँ तक क्या बन गया आपका, PL SQL टेबल वेरिएबल बन गया। लेकिन ये बनाने के लिए पहले क्या बनानी पड़ेगी आपको, टेबल की टाइप, वो ये बनी। ठीक है, लेकिन इसको बनाने के लिए पहले क्या चाहिए आपको, PL SQL रिकॉर्ड की टाइप, जो ये बनी। अच्छा, अगर मैं आगे चाहूँ तो PL SQL रिकॉर्ड टाइप भी बना सकता है, PL SQL रिकॉर्ड वेरिएबल भी बना सकता हूँ। क्या लिखूंगा, एम record, क्या टाइप दूंगा, एम record टाइप, बस ये ऊपर ये दी थी बस, और क्या। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल बन गए, एक PL SQL टेबल वेरिएबल एम टैब के नाम से, और एक PL SQL रिकॉर्ड वेरिएबल एम अंडरस्कोर record। ठीक है, कर्सर आपका वैसे का वैसे ही डिक्लेयर हो गया। ठीक है, रिकॉर्ड को इसकी टाइप भी तो दे सकते हैं जी, रिकॉर्ड को हाँ इसकी टाइप भी तो रेफरेंस कर सकते हैं, टेबल वेरिएबल। वो तो हमने को गया, वो तो हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हो जाता है क्या, जैसे हम टेबल बना चुके हैं, अब हमें रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, हम उस टेबल से रिकॉर्ड को दे दें कि दे दे फील्ड्स उस टेबल की, यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ मैं कह सकता हूँ सपोज ये बन चुका है हमारे हाँ। पास एक रिकॉर्ड टाइप टेबल है। अच्छा, उसके साथ एक और परसेंटेज टाइप लगा के, नहीं नहीं
नहीं, वो टाइप में ऐसा नहीं होगा, वेरिएबल में ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या बन गया है, ये टाइप बनी है इस नाम से। ठीक है, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, जो ऊपर जस्ट बनाया है। अच्छा, अब जरा इसको आगे लेके चलें। कर्सर डिक्लेयर हो गया, कर्सर बन गया, अब ओपन करवाएंगे। अच्छा, इसके लिए फिर हमें ना क्योंकि हमें बाइनरी इंटीजर 1 2 3, तो हमें एक कॉल लेना पड़ेगा वेरिएबल जो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट बनाने के लिए। सपोज वो लेते हैं आई के नाम से। ठीक है, नंबर, इसकी लेंथ दे देते हैं 4 डिजिट, और असाइनमेंट ऑपरेटर कितनी कर देते हैं, 0। आईडी 0 से स्टार्ट होगा, 1 से कर देते हैं, 0 से भी कर सकते हैं, 1 से कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें कि ओपन करें कर्सर को, और फेच किस में करें। अब यहाँ पे ये नहीं कहूंगा, बल्कि उस टेबल का नाम दूंगा, और टेबल का नाम क्या है, m अंडरस्कोर टैब पैरेंथेसिस में आई, और आई में अभी इनिशियल क्या पड़ा हुआ है, 1। तो क्या करेगा, फेच करके पहले पोजीशन पे उसका रिकॉर्ड रखेगा। रिकॉर्ड रखने के बाद मुझे क्या करना है, उसमें क्या करवाना है, आई असाइनमेंट ऑपरेटर आई प्लस 1। ठीक हो गया, यहां तक जो है वो 1 प्लस करेगा। और यहां पे जब आप रिकॉर्ड प्रिंट कराएंगे, बेशक इसको प्रिंट ना करवाएं अभी, ये तो हमने उस पूरे टेबल में वैल्यू डालनी है, इसको छोड़ दें। ठीक है, आई प्लस 1, और जैसे उसी टेबल को तो प्रिंट, हाँ उसी टेबल को प्रिंट करना है ना, वो बाद में कहते हैं, पर इतना तुरंत तो करें, क्या कहते हैं। ठीक है, जो हम काम चाह रहे थे वो उसने किया। इसका मतलब है कि एंड लूप होने के बाद पूरा मेमोरी में टेबल पॉपुलेट हो गया होगा। कैसे वेरीफाई करेंगे, इस लाइन को हटा, यहां से उठा के, बल्कि मैं कहां लेके जाऊं उसको, बल्कि क्लोज भी करा दिया कर सकते, लेकिन स्टिल अभी तक आपका कोड मेमोरी में वो रहेगा। यहां पे आके यहां पे प्रिंट कराना है, जो भी आपको प्रिंट कराना है। यहां पे अब ये तो नहीं आएगा, टेबल का नाम आएगा, टैब, और किस पोजीशन का रिकॉर्ड उठाना है, मैं कहता हूँ 4th पोजीशन का। नहीं अगर इसको लूप में वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन लूप में मैंने इसलिए दिखाया है कि ताकि वो फिर आप समझेंगे कि रखा प्रिंट कर दिया। मैं उससे बाहर आकर जानबूझ के आया कि सब कुछ प्रोग्राम चल गया, वो टेबल मेमोरी में पड़ा हुआ है इस वक्त, मैंने इसलिए उसको नजर रखते हुए मैंने ये कर रहा हूँ। टैब, और इसके इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं 1 से, नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव से भी कर सकते हैं, -10 से। तो इंडेक्स जो हम इनिशियल देते हैं वहां से स्टार्ट होता हाँ, -10 से करोगे तो आगे बढ़। तो यहाँ पे हम देते हैं 4th पोजीशन, और डॉट ई में ये किसी भी टेबल से वैल्यू उठाने का उसका तरीकाकार है। जी, ये उसने रिकॉर्ड में किया है जो 4th पोजीशन पे है। अच्छा, मैं कोई ऐसा नंबर दे देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हमें क्या करना है, इतने रिकॉर्ड तो नहीं है ना, जो इंडेक्स अभी पॉपुलेट ही नहीं हुआ टेबल में नंबर,
उस पर क्या आएगी? एक्सेप्शन, नो डेटा फाउंड। अब इसी को अगर मैं एग्जांपल को, ये जो मैंने यहाँ प्रिंट करवाया है, यहाँ पे कराने की बजाय मैं कहाँ करा देता हूँ डेटा, लेकिन यहाँ पे मुझे सब पे क्या करना पड़ेगा? आई कराना पड़ेगा। वो कर लेते हैं। ठीक है, जरा आहिस्ता आहिस्ता जरा आगे जा रही है पीएलसी पर ऊपर। पहले तो बड़ी बेसिक लग रही थी ना आपको। सक्सेस नई चीज है, ठीक है, बड़े काम की चीज है। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है? सब में आई है। हाँ, आई वो आई से पहले इसको करना है। हाँ, तो वो भी उसमें कैसा मिलता है, तो इसको कट किया, इसको ठीक हो गया। तो ये अच्छा, इसके साथ ना होते हैं मेथड फंक्शन। ये जो टेबल है ना, इसके साथ अगर कोई मैनिपुलेशन वगैरह करनी है, मतलब कि आपको टोटल काउंट करना है कि उसमें कितने रिकॉर्ड हैं। अच्छा, उससे पहले एक और इसमें एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये यूज कर लेता हूँ इस तरह, बजाय कि ये मैं कहूँ, मैं कहता हूँ m परसेंटेज फिर मुझे ऊपर ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, बाइनरी इंटीजर ये क्या है? ये जो नंबरिंग है 1 2 3 इंडेक्सिंग करता है साथ में। ये डेटा टाइप है। हाँ, डेटा टाइप यही देनी पड़ेगी। किसमें ये? नंबर में पीएलसी को टाइप। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ये कर दिया, तो फिर इसका मतलब है कि फिर हमें जो सारे कॉलम आ गए, तो फिर यहाँ पे फिर हम क्या कर लें, फिर यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो कॉलम है डॉट को कॉपी कर लेते हैं, डॉट क्या आ जाएगा, एम्प नंबर डॉट ईमेल डॉट जॉब डॉट जॉब के बाद क्या है, फायर डेट, मस्ट बी डिक्लेयर। अच्छा, ये ठीक है, ये तो उसको क्या तकलीफ हुई? तकलीफ ये हो रही थी कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था जो हमने ऊपर टाइप उड़ा दी, तो पार्ट टाइप। अच्छा, ये हो गया। तो कहने का मकसद है कि फिर इसमें फिर हमें ये तो हमने बनाया ही है टेबल, ठीक है। अच्छा, अब एक और अगर हम काम करें, हम बजाय ऐसे करें कि ये टाइप में इसके बाद बनाता हूँ,
सारी वो सूरत हाल बता रहा हूँ जो आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि सी अंडर स्कोर एम्प नंबर सारा कुछ वही है, जस्ट मैं यहाँ पे बजाय टेबल का नाम देने के एम्प का मैं नाम दे देता हूँ कर्सर। सी अंडर स्कोर जो कर्सर का स्ट्रक्चर है वो मिल जाए, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके जो लिए। एक्टिव सेट बनेगा ना वो जी एक्टिव सेट जो हाँ, टेबल उसकी बनेगा। जो भी स्ट्रक्चर है उसका वो मिल जाए। तो फिर यहाँ पे फिर हमें सिर्फ खाली यही कहने की जरूरत है। स्कूल फाइल बनाई भी है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये कह दी कि ये कर्सर बना और उसी हिसाब से उसका पीएलसी को टाइप बन जाए, टेबल टाइप बन जाए उस कर्सर को देखते हुए, और फिर उसका मतलब ये हुआ कि जब ये टाइप बन गई तो फिर टाइप से क्या बन गया, वो वेरिएबल बन गया, पीएलसी को टेबल वेरिएबल, और यहाँ पे डायरेक्ट अच्छा उसके साथ वो इंडेक्सिंग करनी इनटू आई आई तो यहाँ पे हमने पीएल सीक्वल रिकॉर्ड टाइप बनाई, पीएलसी को टेबल टाइप बनाई, उससे आगे पीएलसी को रिकॉर्ड वेरिएबल बनाया, पीएलसी को टेबल वेरिएबल बनाया। फिर हमने जो पीएलसी को की जो टेबल टाइप बनाई है वो हमने डायरेक्ट कॉपी स्ट्रक्चर कॉपी किया, फिर हमने कर्सर से कॉपी किया। अच्छा ये सारा जो अब तक आपने पढ़ा है डिफरेंट कर्सर्स के साथ डिफरेंट आपने सिलेक्शंस कंपोजिट वेरिएबल्स भी पढ़े, ठीक है। अब इसके साथ जो और जो चीज जुड़ सकती है अभी अगला चैप्टर में जो बात कर रहा था उसके मेथड ही, तो मैं मेमोरी में टेबल बनाया है आपको एक नंबर खास कर से आगे के पीछे वो जो पीछे हमने स्किप किया था वो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना साथ साथ चल के 5 साल। ठीक है, ये वही बात कर रहा है पीएलसी को टेबल की, ये वही इंडेक्स टेबल बाय स्ट्रक्चर फाइंड वेरिएबल, ठीक है। इसके साथ जो है मेथड्स भी होंगे, जैसे ये एग्जांपल दी है क्रिएटिंग इंडेक्स बाय टाइप दिस टेबल ऑफ दिस, इसने एक कॉलम दिया तो खाली, ठीक है। मैंने तो क्या किया था, मैंने रिकॉर्ड टाइप बनाई, वो अगली या पूरा टेबल ले लिया, फिर कर्सर ले लिया। यहाँ पे सिर्फ खाली क्या ले रहा है, एक कॉलम, ठीक है, एक और दूसरे कॉलम के लिए। उससे फिर आगे क्या बनाया, दो पीएलसी को टेबल वेरिएबल बना ली अलग अलग कॉलम, एक ई नेम का एक आई टेक का। उसके बाद फिर इनमें वैल्यू कैसे साइन कर रहा है, कैसे रिक्वायर, हमने तो वैल्यू सिलेक्ट फेच के थ्रू लिखवाई ना हमने, ये वो डायरेक्ट असाइन कर रहा है अपना कैमरा और वन पोजीशन पे ये रख रहा है, और उस हाई डेट की एक पोजीशन पे आज की डेट का समय, और फिर उसके जो मेथड्स होते हैं कि क्या ये जो इसको रेफरेंस कर रहा है इसको कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती कि नहीं करती, ये मेथड्स है यहाँ पे सारे। ये सारे मेथड हैं। ये जो फील्ड जो मेमोरी में टेबल बनता है उसके साथ उसके साथ कोई वर्किंग करनी कोई आपने करनी है तो ये मैथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जिस्ट चेक करता है कि जिस इंडेक्सिंग पे वो नंबर मौजूद है कि नहीं है, काउंट टोटल कितने रिकॉर्ड इसके अंदर आए हैं, उसका पहली वैल्यू आखिरी वैल्यू नेक्स्ट क्या होगी, उसमें से ट्रिम करना डिलीट करना, तो ये सारे आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये कहूँ यहाँ पे उसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे नीचे कहते हैं कि इफ टेबल का नाम क्या है, मेमोरी में बना है m अंडरस्कोर टैब, और इसमें कहूँ कि
इसकी 45 पोजीशन डॉट कोई भी एम्प नंबर क्या एग्जिस्ट क्या था, एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, तो देन ये प्रिंट करे एंड एक और इसमें रह गया, यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या कहेंगे 45 आई रहने से होता आई डिक्लेयर कर देते वहाँ पे बार बार करना पड़ेगा। तो अभी फिर ये मैसेज आएगा ही, सीरियस पहले इसके बाद इसका वो भी है टेबल टेबल नेम डॉट मैंने क्या किया है, आपने यहाँ पे भी लगाया जो इंडेक्स एग्जिस्ट के बाद आएगा। हाँ अभी तो ये प्रिंट नहीं करेगा। अच्छा अगर कोई वैल्यू मीन्स वो रो एग्जिस्ट करती है और वैल्यू नल है दिखाएगा, ये रिकॉर्ड तो कर चुका है ना, स्पेसिफिक फील्ड नल है ना उसकी, फोर्थ पे तो होगा। ठीक हो गए। अच्छा इसके अलावा और भी अगर इसके यूज करें तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स आए हैं, नीचे यूज कर रहे पीबीएमएस। अब आपके पास दो असाइनमेंट है, एक आपने प्रोग्राम बनाना है विदाउट कर्सर, जिसमें सिंगल आपसे इनपुट पूछेगा, वही जो मैंने बात की कि हम जो भी एम्प्लॉय नंबर देंगे उसे इंक्रीमेंट करके टेबल में अपडेट कर दें। ठीक है, फिर आपने क्या बनाना है, जितने भी आपके कर्सर्स के थ्रू जितने भी आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं सब आपके 14-15, उन सारों की सैलरी इंक्रीज करें। जस्ट खाली प्रोग्राम चलाऊं तो सारा पीछे टेबल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने करके नाम है, आपको नेक्स्ट डे के साथ ही दिखाएंगे। हाँ पेपर देने के बाद दिखा दीजिए। ठीक है, जब इंशाल्लाह जब आप पास होके आएंगे तो फिर खुशी से आप प्रोग्राम बनाइएगा, तो उसी दिन दिखा दीजिए। उसी वक्त तो नहीं बना सकता, हाँ क्योंकि इसको पढ़ना पड़ेगा, हाँ मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करूँगा। अच्छा चलो ठीक। अच्छा DBMS आउटपुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे काउंट करना है, क्योंकि ये एक वेरिएबल हो, मेथड एज ए वेरिएबल रिटर्न कर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसका नाम क्या है टेबल का, एम टैप डॉट काउंट, काउंट इसका मेथड है। कितने आएगा, 14 ही है ना, टोटल 14 मेमोरी में जो रिकॉर्ड पड़े हैं टेबल में, 14 रिकॉर्ड में डेटा है। यानी कि जो इसमें जो डेटा अंदर पड़ा हुआ है वो आप वो चेक कर सकते हैं कि इतने मुझे क्या करना है वर्किंग। अगर ऐसा करते हैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू को मॉडिफाई कर देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये रखी वैल्यू, ये प्रिंट तो करेगा एक दफा, ठीक है, यहाँ पे इसको फिर एक पोर्शन को वेरीफाई करा, उसका नेम को मॉडिफाई करा देते हैं। कैसे कराएंगे, एम्प टैब,
ठीक है, उसकी फोर्थ पोजीशन पे उसका क्या है, ई नेम असाइनमेंट ऑपरेटर क्या रख दे उसमें हासिल। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर जो भी उसका असल नेम है और यहाँ पे क्या आएगा हासिल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ठीक हो गया। तो ये जो मेमोरी में जो टेबल बनता है उसके साथ भी आप गपशप बातें शातें कर सकते हैं, किसके थ्रू, इन मेथड वेरिएबल। इस तरह आपको डिलीट भी कर सकते हैं, उसकी फर्स्ट एंड लास्ट चेक कर सकते हैं क्या वैल्यू है, कैसे चेक, ऊपर नीचे आगे लिखा हुआ एक्सप्लेन नहीं होगा इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? नहीं, विद एक्सपीरियंस बता सकता, पुट अंडरस्कोर एम। लेकिन अगर आपको मजीद और चाहिए ना तो मैं आपको ला दूंगा अभी, क्योंकि पैरामीटर्स का तो पता नहीं है कि कौन सी डेटा टाइप हाँ, रिटर्न वो आप करेगा और कौन सा पैरामीटर है। एम टैप डॉट, मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट, ये फर्स्ट दिखा देगा, क्योंकि ये जो काउंट है फर्स्ट है ये रिटर्न करते हैं, फंक्शन है। कुछ मेथड है जो प्रोसीजर्स है, कुछ मेथड है फंक्शन है, और फंक्शन जो है किसी वेरिएबल में या डीबीएमएस में डायरेक्ट प्रिंट हो सकते हैं। पहली इसमें नंबरिंग 1 है और आखिरी क्या इंडेक्स, वैल्यू नहीं, वैल्यू तो फिर वो ऑब्जेक्ट वो आप प्रिंट कर देगा। अच्छा, अभी तक हमने ये जो पढ़ा है, हमने अब तक चैप्टर 5 तो आपको मुकम्मल हो गया इसके साथ। इसमें दो चीजें से बताई गई थी, कंपोजिट टाइप में पीएलसी को रिकॉर्ड टाइप बनाना, उससे पीएलसी को रिकॉर्ड टेबल बनाना। फिर कंपोजिट में एक और है पीएलसी को की टेबल टाइप बनाना, पर उससे पीएलसी को टेबल वेरिएबल बनाना। ऊपर उसके मेथड्स भी आपने देखे, चैप्टर 5 हो गया। चैप्टर 6 के अंदर हम पढ़ रहे थे कर्सर, दोबारा उस तरफ। ठीक है, कर्सर्स में हमें अभी सिर्फ हमने खाली क्या किया था, हमने सिर्फ उसमें ये किया है कि बेसिक लूप के साथ कर्सर को इस्तेमाल किया। अब मैं कर्सर का इस्तेमाल करता हूँ कर्सर फॉर लूप के साथ। क्या करता हूँ, फॉर लूप। इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे हमें कर्सर चाहिए फॉर के जो मैक्सिमम वैल्यू, ये देखें यहाँ पे इसको भी खत्म किया, ये तो हमें चाहिए नहीं ना आपको टेबल वाला। अच्छा, अगर एक और मैं काम करूँ उसमें, ये तो ठीक है, आई वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, टेबल का कॉन्सेप्ट मैंने खत्म कर दिया। अब मैं एक और तरीके से पीएलसी को रिकॉर्ड टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ एम अंडरस्कोर record C underscore परसेंटेज, तो मसला बने कि एक पीएलसी को रिकॉर्ड वेरिएबल बनेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जो कर्सर है, जैसे हमने टेबल बनाया था ना पीएलसी को टेबल, इसी तरह ये मैं बना रहा हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस एम अंडरस्कोर टैब, अब कहाँ पे,
वो आप देखें ना, जो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ कोशिश क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे बड़े बड़े, ठीक है, ये वो सारा उसी तरह। अच्छा ये तो थी एक बेसिक लूप के साथ कर्सर। अब मैं पढ़ाऊंगा कर्सर फॉर लूप। कर्सर फॉर लूप में मुझे ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे लिखूंगा फॉर m अंडरस्कोर record इन कर्सर का नाम, लूप वैसे भी आएगा, फैच नहीं आएगा, एग्जिट भी नहीं आएगा, लूप और एंड लूप क्लोज भी नहीं आएगा। ये एक सिंपल सा कोड है, बड़ा शॉर्ट हो गया। और देखिए चलिए कोई नहीं करता, क्योंकि ये लूप के साथ ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, कर्सर डिक्लेयर जरूर हुआ है बाय नेम एम, लेकिन कर्सर ओपन नहीं हुआ। हमने यूज किया कर्सर फॉर लूप। कर्सर फॉर लूप की ब्यूटी यही है कि कर्सर को ये ओपन भी कर देता है, रिकॉर्ड भी फेच कर देता है, क्लोज भी कर देता है। एक स्टेप्स आपको करना पड़ता है, बकाया 3 स्टेप कर्सर फॉर लूप कर देता है। इसमें जो ये बना एम अंडरस्कोर record, ये वेरिएबल पीएलसी को रिकॉर्ड वेरिएबल हमने नहीं बनाया, ऊपर का डिक्लेयर हुआ है नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये जो एम अंडरस्कोर रिकॉर्ड वेरिएबल ये इनहेरिट हुई है टाइप किससे, कर्सर से। क्योंकि जब वो फेच करेगा ना इस कर्सर सी अंडरस्कोर एम से, रिकॉर्ड फेच करके उसने इसके अंदर रखना है, एम अंडरस्कोर रैक में रखना है। तो उसी कैसे अच्छा इसको भी तो हमने वहीं से डिक्लेयर किया हुआ है? नहीं, कहीं डिक्लेयर नहीं किया, तो क्योंकि इसके साथ हमने कर्सर दिया है ना, तो एम पर रेकॉर्ड दे दिया उसने, वो उसने इसलिए आइडेंटिफाई कर दिया, सोच लिया कि ये नाम उसने उसका दिया हुआ है, किसका, कर्सर का जो नहीं नाम नहीं, इस जो हमने जो नाम दिया ना कर्सर का, इसके अंदर जो रो का स्ट्रक्चर है वो इनहेरिट कर लेगा। नाम जो मर्जी दे दो, ए बी सी दे दो, कोई बन जाएगा, बकाया सब कुछ ऐसे प्रिंट हो गया। इसमें ना तो आप ओपन करा रहे हैं, ना फैच करा, ना क्लोज करा रहे हैं। अब इसमें क्लोज तभी होगा जितने कर्सर में रिकॉर्ड हैं। रिकॉर्ड फैच होंगे, रिकॉर्ड फैच होकर निकलते रहेंगे, जैसे वो खाली हो जाएगा लूप से भी बाहर आ जाएगा। तो ये है कर्सर फॉर लूप, ठीक हो गया। अच्छा एक होता है कर्सर फॉर पैरामीटर्स। हाँ, अभी ये कर्सर सपोज मैंने कहा वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20, तो वो क्या करेगा, 20 का 2 दफा सेमीकोलन आना, क्या करेगा, 20 का रिकॉर्ड लिया है। अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, 30 कर देता हूं, तो 30 का आ जाएगा। क्यों ना हम पैरामीटराइज कर्सर बना लें, कर्सर को हम पैरामीटर दिया करें और उससे ओपन हो जाए। तो पैरामीटराइज कर्सर, P स्टैंड फॉर पैरामीटर, डेप्थ नंबर, इन मोड और डेटा टाइप। इसमें लेंथ नहीं देंगे, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट टाइप के भी पैरामीटर बना सकते हैं, एक से ज्यादा कॉमा लगाकर। P अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर एंड P अंडरस्कोर आप कह दें जॉब इन कर रहा है वार्चार 2, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बनाया, 2 पैरामीटर बनाए। तो यहां पे फिर मैं क्या यूज करूंगा, P अंडरस्कोर
P underscore department number and job is equal to P underscore जॉब। मतलब कि जो मैं डिपार्टमेंट नंबर दूंगा, जो मैं जॉब दूंगा, उससे वो कर्सर एक्टिव सेट आपका तैयार होगा। तो यहाँ पे जब मैं ओपन कराऊंगा तो यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, पैरामीटर कहता हूँ जी 20, डिपार्टमेंट नंबर क्या 20 और जॉब क्या है एनालिस्ट। तो क्या कर देगा, उस कर्सर को ओपन कर देगा फॉर 20 एंड एनालिस्ट पे। तो एक ही कर्सर को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, 2 दफा। जी एक ही मिला है उसको, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं एनालिस्ट का स्पेलिंग ठीक है, हाँ ठीक है। अगर मैं कहता हूं मैनेजर, अगर मैं इसी को मल्टीपल टाइम ओपन कराऊं, यहां पे क्या कह दिया 10 का मैनेजर दिखाओ, यहां पे कहता हूं मैं उसको 30 का मैनेजर दिखाओ। तो क्या हुआ, एक ही कर्सर रीयूज हो रहा है ना मल्टीपल टाइम। इसमें ये हो रहा है कि आपको कर्सर बार बार डिक्लेयर करना नहीं पड़ रहा डिफरेंट कंडीशन पे, आप सिर्फ उसको पैरामीटर पास करके वो उसको कर्सर का जो है डिक्लेयर हिस्सा रन टाइम पे चेंज कर दो। तो ये है कर्सर विद पैरामीटर। अभी मैंने आपको क्या बताया, कर्सर बेसिक लूप के साथ बताया, कर्सर फॉर लूप के साथ बताया, कर्सर बताया विद पैरामीटर। अभी ये जो मैंने कर्सर विद पैरामीटर किया, इसके ये मैं फॉर लूप के साथ एग्जांपल यूज किया। इसी तरह आप जो बेसिक लूप है उसके साथ भी कर सकते हैं, वो आपने करनी है। बेसिक लूप मैंने क्या कर दिया है, फॉर लूप के साथ कर दिया है, यानी कि कर्सर फॉर लूप विद पैरामीटर। अब आपने क्या करना है, बेसिक लूप विद पैरामीटर, ठीक है। अच्छा, आखिरी जो टॉपिक रह गया जिससे आपका और आपको पता लगा है कि 2.5 चैप्टर हो गए, इससे अगला 7 चैप्टर का आधा चैप्टर भी हो गया, उसके अंदर यही बता रहा था पैरामीटराइज कर्सर। कंप्लीट अभी नहीं हुआ, कुछ पोर्शन का हो गया, ताकि मैं चाह रहा था हम कर्सर पढ़ रहे थे साथ ही कोडिंग में वो एडअप करते तो टॉपिक साथ ही कम्युलेटिव हो जाए। अच्छा, अब इसका सिर्फ एक टॉपिक रह गया जिसमें भी आपके आज 2.5 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे, वो है कर्सर विद सबट्यूट। कर्सर विद सबट्यूट स्टूडेंट, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल था वो मैंने आपको प्रैक्टिकल करा दिया है, इसमें काफी ज़्यादा हमने आज सिनेरियो डिस्कस किए कोड के अंदर, अच्छा खासा कोड लिखा है आज हमने। अच्छा, अब मैं इसमें ये करता हूं कि कर्सर विद पैरामीटर में आपको क्यूरी भी रिक्वायर्ड नहीं होती। यानी कि मैं कहूंगा कि आपको डिक्लेयर का पोर्शन ही ना लिखें, जहां पे आपने कर्सर का नाम दिया है ना, इस पैरेंथेसिस के अंदर यहां क्यूरी टाइप कर दी। इस एग्जांपल में आपको कर्सर भी डिक्लेयर करना नहीं पड़ा। इसमें क्या करेगा ऑरेकल, अगेन एम अंडरस्कोर रैकेट वही अंदर करने की काम करता है।
ठीक है जी, तो ये पूरी क्यूरी जहां पे हम इन के बाद कर्सर का नाम देते हैं वहां पे मैंने क्या दे दी, पूरी एक सिलेक्ट स्टेटमेंट, बकाया आगे लूप वैसे का वैसे ही आ रहा है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। तो ये आपका, इसमें ना तो कर्सर डिक्लेयर करना पड़ रहा है, ना ओपन, ना फेच, ना क्लोज। तो ये एक तरह का क्या हो गया, इम्प्लिसिट कर्सर ही हो गया, लेकिन इसको बोलेंगे कर्सर विद सब। तो आप देखें कि सारा हमने काम तो वही ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया, कोड कितना शॉर्ट हो गया है। डिफरेंट हमने एंगल से किया, कोड को एक ही आउटपुट ले रहे हैं, समान फाइल को हम उसको प्रिंट कर रहे हैं डिफरेंट एंगल से। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।